हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीएसएसबी में जो आज के लिए थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए उसको देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉमोडिटी जो है वो 62% प्रॉफिट पर बिकी है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो बाद में 25 रुपये बढ़ा दिया और एसपी जो है वो 15 रुपये घट गया। जैसे ही आप कॉस्ट प्राइस बढ़ाओगे और एसपी डिक्रीज़ करोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो अब आपका प्रॉफिट कितना लग गया, 17.6%। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी पूरा तरीका, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको शॉर्टकट। ठीक, तो हमने मान लिया सीपी जो है वो है एक्स। तो शुरू में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 62% का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 162%, 162%। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.62। 162% का मतलब क्या, 162/100, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1.62 ऑफ एक्स। तो ये हो गया 1.62 ऑफ एक्स। अब आपका जो नया सीपी है वो कितना हो गया, सीपी नए वाला एक्स प्लस 25, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है 1.62 एक्स माइनस 15, यही है। और प्रॉफिट हो गया आपका 17.6%। इसका मतलब प्रॉफिट और कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस का निकालने का और क्या तरीका है। सेलिंग प्राइस बराबर है, तो 17.6% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 117 आपको मिल जाएगा। 0.6% ऑफ सीपी। सीपी कितना है, एक्स प्लस 25। अब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है नए वाला, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। 1.62 एक्स माइनस 15 बराबर है इसके। तो 1.62 एक्स माइनस 15 बराबर है, परसेंटेज का पॉइंट खिसका दो, 1.1176 इंटू में एक्स प्लस 25। क्लियर। तो ये हो गया 1.62 एक्स माइनस 15 बराबर है 1.176 एक्स प्लस 1.176 इंटू में 25। इसको इधर माइनस में ले जाओ, 15 इधर प्लस में ले जाओ। ये हो गया 1.62 एक्स माइनस 1.176 एक्स बराबर है 15 प्लस में, इसको खोल दो, ये हो गया 1 प्लस 0.176 इंटू में 25। तो ये हो गया 25 वन ज़ा 25 प्लस 0.176 इंटू में 25। मैंने ऐसा क्यों किया अब हम समझते हैं। पहले आप इन दोनों को माइनस कर दो, ये कितना आया, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4। तो ये हो गया 0.444 एक्स बराबर है। अब ये क्या है, चलिए आपको ये मैंने तरीका बताया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आते तो आपको करना कैसे। ये क्या आया, ये क्या दिखा रहा है। अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूँ तो ये कितना परसेंट है, 44.4%। ये क्या है 44.4%, ये कहाँ से आया है, ये देखिए। टोटल प्रॉफिट था आपका 62%, प्रॉफिट गिर के हो गया 17.6%। तो इन दोनों प्रॉफिट के बीच में कितने का गैप है, माइनस करके देखो, 0.4, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 44.4%। तो आपको सीधा लिखना है 44.4% बराबर। अब ये जो प्रॉफिट गिरा है वो क्यों गिरा है, एक ये सीपी बढ़ने से 25 का सीपी बढ़ा, एसपी घटने से 15 का, और ये जो 25 का सीपी बढ़ा उसका 17.6% और निकालना है आपको। तो 17.6% ऑफ 25। तो देखो 17.6% ऑफ 25 ही है ये, बस। अब अगर पेपर में आएगा तो मैं इतना लंबा ये जो मैंने आपको बताया ये नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में, अब आप देखिए, ये मैं पूरा क्लीन कर दे रही हूँ और सिर्फ इतने से में ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉफिट में कितने की गिरावट आई, 44.4%। सीपी मैंने माना था एक्स, ठीक है, बराबर है। ये गिरावट क्यों आई, इस 25 के कारण, इस 15 के कारण, और ये जो सीपी बढ़ा है 25 उसके ऊपर 17.6% और, बस ख़त्म। तो ये हो गया 44.4% ऑफ एक्स। तो परसेंटेज की जगह 100, एक्स बराबर है 25 और 15 कितना हो गया 40, जमा में 176/1000 इंटू में 25। 25 4 ज़ा 100, 4 10 ज़ा 40, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। एलसीएम ले लो, पॉइंट हटा के यहाँ पे एक और ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हो गया 444,000
x बराबर है 400 प्लस 44, 444 अपॉन में 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 444 से 444, x की वैल्यू आ गई 100। समझ आया? x की वैल्यू कितनी आ गई 100। आप ये जो शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक मैंने अब आपको बता दिया, ये शॉर्टकट आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। समझ आया? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।